वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होने जा रहा है। देखते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे 210 लिखा है। 210 क्यों? क्योंकि इसके 4 फैक्टर हो सकते हैं, 2, 3, 5 और 7। आप इसे करके देख सकते हैं। अगर आप 210 के फैक्टर करोगे तो आपको 4 फैक्टर मिलेंगे। मान लिया जाए कि हमको इसके 2 फैक्टर नहीं दिए, ये 2 फैक्टर नहीं दिए, और हमसे ये कहा है कि 210 के 2 फैक्टर हैं 5 और 7, और 2 और फैक्टर हैं जो हमें नहीं पता है, उन्हें बताओ। तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो फैक्टराइजेशन हमें आता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम क्या काम कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। 210 का अगर 5 फैक्टर है तो 210 5 से डिवाइड किया जा सकता है। 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आए फिर उसे 7 से डिवाइड कर दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अलग अलग 2 फैक्टर हमें दिए हुए हैं उनसे एक एक करके डिवाइड कर दो। एक बार डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए फिर उसके बाद, सॉरी रिमाइंडर नहीं, जो क्वोशिएंट आए उसके बाद दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हो कि 5 और 7 दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। ये दोनों ही फैक्टर हैं इसके, तो इनकी कर दी मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई से जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये 35, जब 5 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आता है। 35 से जब 210 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, 6 आता है। और इस 6 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 आते हैं। कहने का मतलब है वही फैक्टर जो हमने पहले निकाले थे। या कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के 4 फैक्टर होते हैं, 2 हमें दिए हुए हैं, 2 हमें नहीं दिए हुए हैं, अगर हमें वो निकालने हैं तो जो दिए हुए फैक्टर्स हैं उन्हें एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं, या दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, और जो भी चीज़ है उसके दोबारा से फैक्टर कर दो तो हमें सारे फैक्टर मिल जाएंगे। ये यहाँ पर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है जरा देखें। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस, ये पॉलिनोमियल है। इफ 2 ऑफ इट्स जीरो इज √5/3 एंड -√5/3। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। मैंने आपको बताया था कि जितनी इसकी पावर होती हैं उतने ही उसके जीरोज निकल सकते हैं, तो इसके 2 और जीरोज निकल सकते हैं। आपने ये देखा भी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। कितने जीरो निकलते हैं? 2 जीरो निकलते हैं कि नहीं निकलते? अब इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके 4 जीरोज निकलेंगे। हमने ये मान लिया, चलो इसके 2 अदर जीरो जो हैं, लेट अदर 2 जीरो जो इसके अल्फा और बीटा हैं, 2 तो ये हैं, 2 और इसके जीरो हैं जो अल्फा और बीटा हैं। आप मुझे बताइए जीरोस क्या होते हैं? जीरोस जो होते हैं वो एक्स की वैल्यू ही तो होती हैं। फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद कीजिए। एक्स के जीरोस जो होते हैं वो एक्स की वैल्यू होती हैं। तो हमने मान लिया एक एक्स की वैल्यू ये होगी, एक एक्स की वैल्यू ये होगी, एक एक्स की वैल्यू ये होगी, और एक एक्स की वैल्यू ये होगी। ये सारे इसके जीरोस हैं। जो जीरोस होते हैं वो उसका फैक्टर ही होता है। जीरोस का मतलब है जीरोस को 5/3 को जब मैं इधर लाया तो ये आया, ये, और इसको जब इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा माइनस का, इसको इधर लेकर आऊंगा ये भी माइनस। मतलब इसके 4 ये फैक्टर हो गए। इसके ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 4 फैक्टर होंगे। 4 ये फैक्टर होंगे तो कोई 2 फैक्टर, ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे। ये दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे वो भी इसके फैक्टर होंगे। उसी नियम से इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये जो है ये यही एक ही है। ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला हमने फॉर्मूला लगाया तो a² माइनस b², इसको आगे सॉल्व किया तो ये आया। ये एक फैक्टर होगा किसका? इस पॉलिनोमियल का। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहीं डिवाइड कर दें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको ये बोला था कि जब इस तरह से दिया होता है तो हम उसको थोड़ा सही करके लिख सकते हैं। वो सही करके क्या है? एलसीएम ले लिया 3, और उस 3 को रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसके फैक्टर निकाले गए होंगे, जब इसको एज ए फैक्टर ये आया होगा तब ये 0 के बराबर रख के आया होगा, तो जो नीचे है वो ऑलरेडी 0 हो जाता है। हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसे डिसअपियर कर सकते हैं। मतलब ये एक फैक्टर होगा। ये फैक्टर किसका होगा? इसका होगा। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा। यहां पर जो आएगा नंबर, ये जो नंबर आएगा उस नंबर के हम 2 और फैक्टर कर पाएंगे, या उस पॉलिनोमियल के हम 2 और फैक्टर कर पाएंगे। वो जो 2 फैक्टर होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो उसको भी करते हैं। चलो डिवाइड करते हैं भाई। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पर 3x की पावर 4 है।
तो इस 3x² को मुझे 3x⁴ बनाना है, तो इसमें मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा, x² यहाँ लिखूंगा और उसी से मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। जब मैं इसमें x² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x⁴ आती है, और फिर मैं इससे भी x² की मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसमें x² की मल्टीप्लाई करूंगा तो -5x² आएगा। लाइक टर्म को लाइक के नीचे लिखें, मतलब x⁴ को x⁴ के नीचे लिखेंगे और x² वाले टर्म को x² के नीचे। माइनस किया, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस, ये एक दूसरे को कट कर देंगे, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, बचेगा क्या 3x⁴, 3x⁴, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो 3x² बचेगा, -10x -5, ये पूरा बच जाएगा। अगली बार मैं क्या काम करूंगा, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा 2x से मल्टीप्लाई, यहाँ आप देख रहे हैं ये 6x⁴ है, अगर मैं इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6x⁴। हाँ, इसमें करूंगा तो इसमें भी करनी होगी, वो बात दूसरी है, लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म ही देखना होता है। जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई की तो 6x⁴ हो गया। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 10x हो जाएगा, x वाले के नीचे x वाला लिख दिया, 6x⁴ ये कर दिया, माइनस किया, ये माइनस, ये प्लस, ये एक दूसरे को काट देंगे, ये प्लस का 10x है क्योंकि ये वाला साइन माना जाएगा, ये भी एक दूसरे को काट देंगे और ऊपर वाला माइनस का है। बचा क्या, ये बचा और ये बचा। अब मुझे ये वाला टर्म इसकी तरह लाना, लेकिन ये तो सेम ही है, तो क्या काम करूंगा, +1 लिखूंगा, उस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 में किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये लिखा गया, ये माइनस, ये प्लस, ये एक दूसरे को काट देंगे, ये प्लस का है 5, ये वाला साइन माना जाएगा, ये भी एक दूसरे को काट देंगे, नीचे 0, और 0 तो आना ही था। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये जो है ये इसका फैक्टर है। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, इससे हम और 2 फैक्टर निकालेंगे। हमने इसको यहाँ लिखा, फैक्टर करने का तरीका है, या इसके आगे का हम 1 देखते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई 1 करते हैं, ये आ गया 1। अब हमें 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 टुकड़े लेने हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और दोनों को जोड़ें तो 2 आए। x² = x + x + 1, x + x प्लस का मतलब 1 + 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में x कॉमन आ सकता है, x कॉमन लिया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 मान लिया, ठीक है। x + 1 x + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x + 1। जीरोस के लिए हम क्या काम करते हैं, फिर से वही बात आ गई, जीरोस के लिए भाई एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे। जब इसको 0 रखेंगे तो x = -1, इसको 0 रखेंगे तो कुछ नया नहीं आने वाला, वो x = -1 ही आएगा। 2 जीरोस तो हमें पहले ही दिए हुए थे, ये वाले और ये वाले, 2 जीरोस हमने अब निकाल लिए, ये वाले और ये वाले। क्वेश्चन पूरा हो गया।